मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेमार सेक्टर Y4 के अंदर, ठीक है जी। और पिछले कुछ एक महीने से मेरा मेमार आना जाना बहुत हुआ है। मैंने इससे पहले मैंने मेमार नहीं देखा था। मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेमार इस वक्त कैसा है। देखें, अगर जो वैसे ये भी कराची है, लेकिन वो जो कराची का एक मेन जो हब है, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, रश बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, कारोबार बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अब हाथ से निकलती जा रही। जब मैंने मेमार आके देखा ना, मेमार में एक डिफरेंट किस्म का सुकून है, ठीक है। जिंदगी थोड़ी स्लो है, यहाँ पे कारोबार भी अच्छा है। मैंने रेस्टोरेंट की वो पट्टी देखी सेक्टर Z में, यार मैं तो हैरान हो गया, कौन सा जो है ना बड़ा ब्रांड यहाँ पे मौजूद नहीं है। सेकेंडली फिर इस तरफ यहाँ पे बहुत एक जो है ना पट्टी है फ्लैट्स की, जिसके अंदर कुछ साइमा के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई लखानी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत अच्छे। और अगर आप इनके रेट्स देखें तो वही फ्लैट जो साइमा के तारिक रोड पे आपको कई करोड़ों में मिल रहे हैं, वो यहाँ पे मतलब लाखों में नहीं, करोड़ों में। एग्जाम्पल के तौर पे एक फ्लैट मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताता हूँ, एक प्रोजेक्ट है उसका तारिक रोड पे 4 करोड़ रुपए का मिल रहा है, और वही चीज मेमार के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की मिल रही है। सब कुछ सेम, मतलब प्रोजेक्ट सेम, चीजें सेम। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेमार कैसा है, और मेमार रहने के लिए कैसा है, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले एक महीने से यहाँ मेरा आना जाना बहुत हुआ है, तो मुझे एक आइडिया ये हुआ है कि मेमार जो है ना, वहाँ जिंदगी बड़ी स्लो है, यहाँ पे कारोबार बड़ा अच्छा है, लोग कम हैं लेकिन काफी चीजें बेहतर है, सिक्योरिटी के मामला बेहतर है, हरियाली बेहतर है, और काफी चीजें जो है ना वो एक जो अच्छी सोसाइटी होती है ना, उस तरह से मेमार एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ऐसा लग रहा है, हालांकि मेमार बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से जियाउल हक साहब के दौर में यहाँ के प्लॉट जो है ना 10-10 हज़ार रुपए मिलने शुरू हुए थे। उसके बाद फिर काफी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करी। लेकिन मुझे मेमार एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मेमार के इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज हैं। पहले हम वो सोसाइटीज देख रहे थे, उसमें स्कीम 33 की बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं। मेरे ख्याल से मेरठ थी, और सर सैयद है, अलीगढ़ है, और कौन कौन सी थी, और भी बहुत सारी थी। तो उनमें क्या सीन हुआ, मैंने एक चीज उनमें देखी कि आपको वो सोसाइटीज बहुत अच्छी बनी हुई है, 4 दीवारी है, अंदर घर बहुत अच्छे बने हुए, चीजें हैं, लोग हैं, सिक्योरिटी है, लेकिन वहां पे रात 2 बजे के बाद कुछ नहीं है। अब ऐसा कराची वाला, हमारी तो एक जिंदगी होती है ना नाइट लाइफ की, हम निकल रहे हैं जो है ना, होटल्स बने हुए हैं, रोशनी हुई है, आपको रात में सुई भी लेनी है तो आपको मेमार आना पड़ेगा, इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज बनी हुई है। तो ये एक चीज मुझे लगी यार, मेमार में ये है कि रात भर जागा हुआ है। और यहाँ पे वहां पे जब मैं क्योंकि हमने कारोबार किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी किया, ईस्ट में भी किया, साउथ में भी किया, वहां पे एक टाइमिंग है रेस्टोरेंट्स की, 2-3 बजे बंद। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड 3-3, 4-4 बजे तक खुले रहते हैं। और दूसरा, यहाँ पे ट्रैफिक का इशू कम है एज कम्पेयर टू, अगर आप वहां से इसको कंपेयर करें। सेकेंडली, यहाँ पे जो है ना वो एक तो ग्रीनरी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है क्योंकि ज़ाहिर नया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार बात करता हूँ कि यार जो है ना, जो भी सोसाइटी हो प्लान होनी चाहिए। जैसे जो है ना, कराची प्लान नहीं है, लाहौर प्लान है कि आप एक रोड से निकलेंगे तो एक बीच का रोड है। तो मेमार मैंने ऐसा देखा, मेमार के सारे गेट हैं जो है ना वो बीच में बना हुआ। मेमार आप एक रोड से निकलोगे, दूसरे पे, तीसरे, चौथे। खैर, पॉइंट ये है कि मेमार में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म या नहीं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो रियल एस्टेट के बंदे हैं, वो बताएं लॉन्ग टर्म से मुराद ये कि यार आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 5 साल बाद हमें अच्छा रिटर्न मिले, 5 साल 6 साल, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट नहीं। तो आप बताएं आपका क्या आइडिया है, ठीक है। और ये जो जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं साइमा के, उसके आगे साइमा के पीछे लखानी के, तो ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनका क्या सिस्टम है, और यहाँ पे अच्छी ये भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं, या यहाँ पे जो है प्लॉट लिया जाए, घर लिया जाए, या जो है वो आपका रेंटल इनकम की तरफ जाए। तो थोड़ा सा गाइड करें, बताएं मेमार के बारे में, स्पेशली जो लोग मेमार में इस वक्त रह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस मेमार में रहने का कैसा है, और क्या फ़र्क है मेमार के अंदर, एक जो नॉर्मल आपका मेन हब है उससे मेमार थोड़ा सा दूर है, क्या फ़र्क है, कैसा है। अब लोग बैरियर टाउन की बात करते हैं कि बैरियर टाउन बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन टॉप है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना। हमने बैरिया में भी कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ सिस्टम लिया हुआ है सालों से, खैर अब तो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। लेकिन मैं वहां पे सोचता था कि शिफ्ट, लेकिन मैं अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम जिनका यहाँ पे बैरिया उनके लिए बहुत बेहतर है, जो उनका काम वहीं पे अंदर है या ऑनलाइन काम है, लेकिन वहां पे आपकी